नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली आपने देखा होगा ग्लासगो में कॉप 26 हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26। ये आपका जो क्लाइमेट समिट होता है उससे रिलेटेड था। उसी बीच क्या होता है, साइडलाइन में जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, उनके द्वारा एक फॉरेस्ट डिक्लेरेशन लाया गया ताकि विश्व भर में जो फॉरेस्ट है उनको बचाया जा सके। इसको लेकर वो चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा देश उसको साइन करें, उसे सिग्नेटरीज बने। लेकिन मैं आपको बता दूं, भारत ने इसको साइन करने से मना कर दिया। ये आप देख सकते हो, फॉरेस्ट डिक्लेरेशन, इंडिया रीड्स फाइन प्रिंट, चूजेस टू स्टे अवे। तो इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली इसके अंदर है क्या, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से भारत जो है उसने ये फॉरेस्ट डिक्लेरेशन को साइन नहीं किया। क्योंकि आपने देखा होगा क्लाइमेट चेंज के मुद्दे को लेकर भारत हमेशा से काफी ज्यादा आगे बढ़ा रहा है। यहां पर जो भी इंपॉर्टेंट चीजें कर सकता है भारत, भले ही हमको पता है कि यहां पर अभी भी बहुत बड़ी आबादी है जिनको पॉवर्टी से निकालना है, पर कैपिटा इनकम बढ़ाना है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने बढ़ चढ़कर जो कमिटमेंट है वो किया है। लेकिन ऐसा क्या है जिसकी वजह से फॉरेस्ट डिक्लेरेशन को हमारे द्वारा साइन नहीं किया गया? तो काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए या फिर studyIQ.com विजिट करिए, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर क्या हो रहा है। देखिए, ट्यूसडे की बात है, यहां पर भारत ने कहा कि वो ग्लासगो लीडर्स डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट एंड लैंड यूज इसको साइन नहीं करेगा। इसको इनिशिएट किया गया है बाय यूनाइटेड किंगडम और इनका मेन एम ये है कि 2030 तक, 2030 तक जो डिफॉरेस्टेशन है उसमें यहां पर रोक लगाई जाए। मतलब कि जो पेड़ होते हैं उसमें जितना भी कट किया जाता है, उसको काटा जाता है, उसको यहां पर धीमा किया जाए। और जो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन का मतलब है जिस तरह से लैंड बंजर होता जा रहा है, उसको यहां पर रोका जाए। और भारत का जो मेन ऑब्जेक्शन है इसके अंदर वो ये था कि ट्रेड को यहां पर क्लाइमेट चेंज से लिंक करने की बात कही जा रही है। भारत नहीं चाहता था कि ट्रेड को क्लाइमेट चेंज के साथ लिंक किया जाए। मैं आपको आगे अच्छे से और डिटेल में बताऊंगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी के लिए आप यूं समझना कि भारत ने इसको इसीलिए सपोर्ट नहीं किया क्योंकि इस डिक्लेरेशन के अंदर जो क्लाइमेट चेंज है उसको ट्रेड के साथ लिंक किया जा रहा था। वैसे ये जो पूरा डिक्लेरेशन हुआ है इसके अंदर 105 कंट्रीज ने इसके सिग्नेटरीज बने हैं। इसके अंदर यूके, यूएस, रशिया, चाइना, ये सभी देश आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन G20 देशों में अगर आप देखो तो भारत, अर्जेंटीना, मैक्सिको, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, इन्होंने इसको साइन करने से मना कर दिया। वैसे मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर 28 गवर्नमेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने यहां पर कमिट किया है कि डिफॉरेस्टेशन जो किया जाता है बिकॉज ऑफ ग्लोबल ट्रेड ऑफ फूड, जैसे कि पाम ऑयल हो गया, सोया हो गया, कोकोआ हो गया, इन सब चीजों के लिए जिस प्रकार से डिफॉरेस्टेशन किया जाता है उसको हम रोकने की कोशिश करेंगे। यहां पर 75% ये गवर्नमेंट रिप्रेजेंट करते हैं जिन्होंने कहा है कि इस तरह के जो ट्रीज हैं उसको कट किया जाता है लगातार, इसको यहां पर रोका जाएगा। और फर्दर इनका यह कहना है कि जो स्मॉल होल्डर फार्मर्स हैं उनको सपोर्ट हम करेंगे, यहां पर ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश करेंगे सप्लाई चेन में। ये सारी चीजें यहां पर कमिट की गई हैं। अब क्वेश्चन ये आता है अब आपके मन में कि ये फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, बहुत ही सिंपल है। एक तो जाहिर सी बात है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो पेड़ हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो दे आर नोन एज द लंग्स ऑफ आवर प्लैनेट, ऑब्जर्व्स अबाउट थर्ड ऑफ द ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब जितना भी हम जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं फॉसिल फ्यूल के माध्यम से, जो भी कुछ होता है उसका 1/3 अकेले ये जो फॉरेस्ट हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो फॉरेस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो ग्रीन हाउस गैस को कम करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हर मिनट, जी हां, हर मिनट 27 फुटबॉल पिचेस का साइज का जो इक्विवेलेंट है उतना फॉरेस्ट कट किया जाता है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो पिछले साल 2020 में करीब यूके का जितना बड़ा एरिया है यूनाइटेड किंगडम का, उतने बड़े एरिया का फॉरेस्ट यहां पर कट किया गया था। तो इतने तेजी से फॉरेस्ट का जो है कट किया जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है, और इसी को रोकने के लिए यहां पर ये जो डिक्लेरेशन है वो साइन किया गया है। इनफैक्ट यहां पर यह भी बताया जाता है कि 23% ऑफ ग्लोबल एमिशन जो आता है वो लैंड यूज एक्टिविटी से आता है, जैसे कि पेड़ काटना हो गया, लॉगिंग हो गया, डिफॉरेस्टेशन, फार्मिंग हो गया। इन सब चीजों की वजह से जो लैंड से रिलेटेड एक्टिविटीज है ना, उसकी वजह से भी करीब आप कह सकते हो 1/4 ग्लोबल एमिशन हमें यहां पर देखने को मिलता है। और इसी की वजह से फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, लैंड यूज में डैमेज ना किया जाए, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर हमें ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है। और जब हम बात करते हैं ना 1.5 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं बढ़ने देना है प्री इंडस्ट्रियल लेवल का, तो वो उसमें ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। इसके अलावा यहां पर एक और चीज आपको समझना है कि अगर हम फॉरेस्ट कट करते हैं तो उसके ऊपर बहुत सारा जो जीवन है वो निर्भर करता है। जैसे कि आप देख सकते हो पूरे विश्व के अंदर 1.6 बिलियन पॉपुलेशन
यहां पर निर्भर करती है फॉरेस्ट और उनके लाइवलीहुड। तो अगर हम फॉरेस्ट कट करते हैं तो उनको भी यहां पर नुकसान होता है। फर्दर इस डिक्लेरेशन के अंदर क्या किसी प्रकार का कमिटमेंट किया गया है फाइनेंस से रिलेटेड? तो जी हां, टोटल 19.2 बिलियन डॉलर का कमिटमेंट किया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। इनफैक्ट यहां पर 12 ऐसे देश हैं जो डेवलप्ड देश हैं, उन्होंने ये कहा है कि हम यहां पर पब्लिक फंड जुटाएंगे बिटवीन 2021-25 कि 12 बिलियन डॉलर यहां पर जो है जुटाया जाए ताकि फॉरेस्ट को रीस्टोर किया जा सके, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। इसके अलावा 12 बिलियन डॉलर के अलावा 7.2 बिलियन डॉलर यहां पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के माध्यम से लाया जाएगा, मतलब टोटल मिलाकर 19.2 बिलियन। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि आपने अमेजॉन फॉरेस्ट के बारे में तो सुना ही है, विच इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, लेकिन सेकेंड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कौन सा है? वो है आपका कॉन्गो बेसिन। ये आप देख सकते हो अफ्रीका में, जो सेंट्रल अफ्रीका है पूरा, यहां पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो ये जो कॉन्गो बेसिन आप देख रहे हो, ये वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। तो यहां पर भी स्पेशली यहां पर 1.5 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, मतलब कि यहां निवेश किया जाएगा ताकि फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके और बहुत तेजी से जो कट हो रहा है पूरा ट्रीज वगैरह, उसको यहां पर रोका जाए। नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन आता है, आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है कि ये जो डिक्लेरेशन है फॉरेस्ट वाला, क्या ये बाइंडिंग है कि नॉन बाइंडिंग है? ध्यान रखना, ये नॉन बाइंडिंग है, मतलब कि कंट्रीज ने यहां पर कमिट तो कर दिया है लेकिन बाइंडिंग नहीं है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो जरूरी नहीं कि उनके ऊपर कोई सैंक्शंस लगा दिया जाएगा, ऐसा कुछ किया जाएगा, क्योंकि ये डिक्लेरेशन UNFCCC के बाहर है, जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है ना, जिसको लेकर पूरा COP26 हुआ था, तो उससे ये अलग है थोड़ा सा, ये साइडलाइन में हुआ है, आपको ध्यान रखना है, इसीलिए ये नॉन बाइंडिंग कैटेगरी में आएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि भारत का क्या ऑब्जेक्शन है, मतलब डेफिनेटली आपके मन में सोच रहे होगे तब से कि भारत इसको ऑब्जेक्ट क्यों कर रहा है। देखो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो डिक्लेरेशन है उसके अंदर क्या बोला गया, आप उसको ध्यान से पढ़ो तब आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। देखो इस पूरे डिक्लेरेशन में बोला गया है कि जो हमारा लैंड यूज है, जो क्लाइमेट बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट हो गया, बायोडाइवर्सिटी हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो गया, इन सभी चीजों को मीट करने के लिए वी नीड टू रिक्वायर ट्रांसफॉर्मेटिव फर्दर एक्शन। हमें बहुत सारे एक्शंस लेने पड़ेंगे, जैसे कि सस्टेनेबल प्रोडक्शन करना होगा, कंजम्पशन सस्टेनेबल तरीके से करना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना होगा, ट्रेड हो गया, फाइनेंस हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, ये सभी चीजें आपका सस्टेनेबल तरीके से होना चाहिए, ट्रेड, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट। और यहां पर हमें सपोर्ट करना होगा स्मॉल होल्डर्स को, इंडिजिनस पीपल को, लोकल कम्युनिटीज को, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो बेसिकली यहां पर जो भारत के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनका ये कहना था कि इसके अंदर ये जो शब्द डाला गया है ना ट्रेड को लेकर, अब आप सोचो ये ट्रेड क्यों डाला गया है। अब ट्रेड इसलिए डाला गया है, मैंने आपको बताया कि अगर आप कोई ट्रेड कर रहे हो, मतलब कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, आपने देखा होगा रिसेंटली भारत ने काफी ज्यादा एक्सपोर्ट किया है, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, और जैसा मैंने आपको बताया कि भारत चाहता है कि और ज्यादा तेजी से प्रगति करे, डेवलप करे यहां पर। तो अगर वो अपने ट्रेड को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करेगा, रोकेगा, अब कैसे कॉम्प्रोमाइज होगा, मतलब कि आपको ट्री फीट कट ही नहीं करना है। भारत का ये कहना है कि देखिए हमें अगर यहां पर फर्दर बढ़ना है, क्योंकि अभी हम डेवलपिंग कंट्रीज हैं, हमने पहले इतना पोल्यूशन किया नहीं है, लेकिन हमें अपने लोगों को बाहर निकालना है, उनको डेवलप करना है, तो हमें ट्री कट करना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, वो ट्री कट करने के साथ साथ हम उसके अलावा 4 गुना ज्यादा ट्री बाहर लगाएंगे। लेकिन आप हमें ये नहीं कह सकते कि आप ट्री को कट ही मत करो, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। फर्दर भारत का कहना था कि जो ट्रेड है वो WTO के अंदर आता है, तो आप ट्रेड को इसके अंदर इंक्लूड मत करो। बेसिकली भारत यही कह रहा था कि आप ये जो शब्द है ना ट्रेड को, इस डिक्लेरेशन से हटा दीजिए, लेकिन इसको हटाया नहीं गया, जिसकी वजह से भारत ने कहा कि हम इस डिक्लेरेशन को यहां पर साइन नहीं करेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों इसको साइन नहीं किया गया है। वैसे मैं आपको बता दूं, रिसेंटली मैंने वीडियो भी बनाया था कि सरकार जो है वो फॉरेस्ट का जो डेफिनेशन होता है उसको चेंज कर रही है। रिसेंटली मैंने आपको बताया भी था कि जो हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980 का, उसके अंदर 14 चेंजेस किए जा रहे हैं। अब ये जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का है, इसमें होता क्या था कि रेलवे हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हो गया, उनको कोई भी प्रोजेक्ट लाना है तो बहुत सारा रिक्वायरमेंट होता था, क्लियरेंस लेना पड़ता था। तो अब यहां पर ये लोग चाहते हैं कि ये क्लियरेंस थोड़ा सा हल्का किया जाए, मतलब बहुत ज्यादा डिले ना हो जाए प्रोजेक्ट, इसके लिए इसके अंदर चेंजेस किए जा रहे हैं। तो आई होप कि आप समझ रहे होगे कि एक तरफ भारत सरकार यहां पर चीजों को रिलैक्स करना चाह रही है, लेकिन अगर वो डिक्लेरेशन साइन हो जाता, भारत सरकार करती,
तो हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता था। इसी की वजह से हमने इसको यहां पर साइन नहीं की। लेकिन दूसरी तरफ यहां पर जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो इस चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए करीब अफ्रीका के खुद 24 कंट्रीज ने इसको साइन किया है। अफ्रीका में काफी ज्यादा आपको फॉरेस्ट, घना जंगल वगैरह दिखेगा, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इस चीज को साइन किया है। लेकिन भारत इसको साइन क्यों नहीं कर रहा है? जैसे कि आप देखो 24 कंट्रीज में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अभी मैंने आपको मैप में दिखाया था, इसके अलावा बोत्सवाना हो गया, कैमरून हो गया, इन सभी ने इसको साइन किया है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो अगर आप देखोगे तो 2020 में यहां पर 4,90,000 हेक्टेयर्स ऑफ जो प्राइमरी फॉरेस्ट है वो यहां पर लॉस्ट हो गया था। तो इसकी वजह से इन लोगों का साइन करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो भारत को भी शायद कहीं ना कहीं करना चाहिए था। अब जो भी है यहां पर आप अपना यहां पर तर्क ले सकते हो, लेकिन जो फैक्ट था, जो भी कुछ था दोनों तरफ से, वो मैंने आपको सब कुछ यहां पर बता दिया है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, क्या आप मुझे बता सकते हो इन इंडिया, भारत के अंदर विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट यहां पर आपको सबसे लार्जेस्ट एरिया ऑक्यूपाई करते हुए मिलेंगे? मतलब सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एरिया में कौन से तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं इन चार ऑप्शन में से? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो यहां पर टेलीग्राम पर आइए, और अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप मुझसे यहां पर जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।